जिन्होंने देश के लिए बिना कोई अपेक्षा रखे हुए जिन्होंने अपना खून दिया, अपना लाठी खाया, जेल में गए, शहीद हो गए, तो उनके परिवार तो दब गए, तो उनको तो उसका लाभ मिलना चाहिए ना। आज सरकार के सामने जो स्थिति है वो काफी दयनीय है और उसको कोई समाज में सरकार की ओर से कोई तरजीह नहीं मिलती है, कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जिला बिहार। हमारी मांग स्वतंत्रता सेनानी परिवार या स्वतंत्रता सेनानी कुछ मांगता नहीं है और जरूरत पड़ती है और पड़ी है तो ये क्रांतिकारी खून देश के लिए जान को नछावर किया है। इसमें मांगने की बात नहीं है, सर देश के लिए खून देने की बात है। तो वह सरकार आज जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो जर्जर स्थिति है, तो इसके दुख में हम लोग यहाँ आए हैं कि उस परिवार को सरकार उचित सम्मान दे और जो हम लोग के परिवार के नाम को उनके स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों को उचित सम्मान दे और भारत के इतिहास में हम लोगों का नाम जोड़ा जाए। नाम तो अभी भी जुड़ा हुआ है नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन आज सरकार के सामने जो स्थिति है वो काफी दयनीय है और उसको कोई समाज में सरकार की ओर से कोई तरजीह नहीं मिलती है, कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के जो भारत सरकार या सरकार राज्य सरकार का द्वारा जो मान सम्मान मिलता था वो उनके परिवार, उनके आश्रितों को भी दिया जाए। आपने बोला सम्मान चाहिए, तो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना ही काफी नहीं है क्या? नहीं, वो भी एक सम्मान है, वह सम्मान है। स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया था और आजादी की लड़ाई लड़ा था। उसने कुछ मांगा नहीं था। वो तो प्रभावित होकर के 15 अगस्त 1972 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि स्वतंत्रता की लड़ाई के सेनानियों को सम्मान में के रूप में कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। तो हमारी मांग है कि उस परिवार के शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य सारे कई जगहों पे स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण भी दिया जाता है। अब आरक्षण अगर दिया जाता है तो ठीक है और ये पूरे देश में दिया जाए तो और सिर्फ आर्थिक आरक्षण नहीं, शैक्षणिक आरक्षण भी हो और नौकरियों में आरक्षण हो कि किसी भी तरह से उसका परिवार जो जिसके परिवार ने देश के लिए न्यौछावर किया उसके परिवार की स्थिति बेहतर हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। जी, क्या नाम है सर? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, गया बिहार से हैं। हम यही चाहते हैं कि मान सम्मान मिले, समाज में उसका हो, आने वाले पीढ़ी जाने कि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अगर जर्जर है तो नौकरी में उनके बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भारत सरकार और भी जो राज्य सरकार है वो प्रदान करे। मेरा मांग यही है। सम्मान के अलावा और क्या क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि नौकरी में उनके बच्चों को शिक्षण संस्थान में आरक्षण मिले, नौकरी में मिले, मान सम्मान मिले, इतिहास में उसका नाम दर्ज हो। जो जिस तरीके से निजीकरण बढ़ता जा रहा है, लगता है आपको निजीकरण के चलते आरक्षण मिलेगा? क्या नहीं, सरकार चाहेगी तो कर सकती है। जब सब लोगों को दे रही है तो फिर स्वतंत्रता सेनानी परिवार को क्यों नहीं दे सकती है? जिन्होंने देश के लिए बिना कोई अपेक्षा रखे हुए जिन्होंने अपना खून दिया, अपना लाठी खाया, जेल में गए, शहीद हो गए, तो उनके परिवार तो दब गए, तो उनको तो उसका लाभ मिलना चाहिए ना। वो लोग कोई लाभ के अच्छी से नहीं गए, देश भक्ति थी उनमें और उसके वजह से उनके बच्चे प्रभावित हुए, उनका संपत्ति सब छीन लिया गया। जो अंग्रेज के दलाल, जमींदार, राजा परिवार के जो लोग थे वो लोग छीन लिया, उससे उनके पढ़ाई लिखाई सब चीज में पिछड़ते गए। तो पिछड़ गए तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। पेंशन भी तो दी जाती है। पेंशन तो कहाँ दे रही, उनके उत्तराधिकारी को कहाँ दिया जा रहा है? नहीं दे रहा, उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को भी मिलना चाहिए। वो तो चले गए दोनों। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह परिहार है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो गुमनामी में इतिहास में गुमनामी के पन्नों में कहीं खो गए हैं, उनका नाम इतिहास में आए और इतिहास में उनका उनकी वीरता, उनकी आज़ादी
के आंदोलन की जो है के बारे में पूरा विवरण सरकार बच्चों को पढ़ाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती रहें। सबसे मुख्य मांग यही है हमारी। और दूसरी मांग ये है कि सरकार जो है हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित कर